इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी पहाड़े, श्रीमती ललिता देवी पहाड़े धर्मपत्नी, पुत्र पुत्रवधू कमल ऋतु विमल पूजा रितेश कनिका, पुत्री दामाद प्रीति सचिन, पौत्री दामाद कृतिका डोमेश, पौत्र कनिष्क द्रव्य, पौत्रियां खुशी सानवी प्रत्युषी, द्विती आहना एवं समस्त पहाड़े परिवार, जुबली हिल्स हैदराबाद। फर्म विजय कुमार कमल कुमार विमल कुमार रितेश पहाड़े, शालीमार रोलर फ्लोर मिल, प्रीमियम क्वालिटी आटा मैदा एंड रावा। हर गांव में वहाँ का राजा का वंशज आ जाया करता था और वहाँ की प्रतिष्ठा बताई जाती थी कि राजीव भैया ऐसी प्रतिष्ठा होती थी कि किसी भी नगर का कोई भी मंदिर हो, जिनालय ही नहीं, कोई भी मंदिर हो, वार्षिक महोत्सव के दिन वे राजे महाराजा जो जैन परिवार के होते थे उन्हें पालकियों पर बिठाकर उनके पैर के अंगूठे से वे दरवाजे खुलवाए जाते थे। साल में ऐसा एक दिन होता था, लेकिन वह गरिमा बची नहीं। क्यों? क्योंकि हम राजा महाराजा थे, लेकिन हमारे बच्चे विदेशों में पढ़ते थे। प्रदीप भैया, हम तो बहुत उत्कृष्ट स्थान पर थे, लेकिन अपने बच्चों को कहां भेज दिया गया था? उस विदेशों में पढ़ाई करने भेज दिए थे। सबके पास वही वैभव था, लेकिन चारित्रहीन हो चुका था, इसलिए आज वह गरिमा नहीं बची। अब कोई पालकी में लेके नहीं जाना चाहता और मदिरा पीने लग गए और चारित्रों से गिर गए। अब किसी भी नगर में कोई भी मुखिया जैन नहीं बचे। कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, यह ज्ञात नहीं है। वे लोग कितने श्रेष्ठ थे भैया, अपने पूर्वजों का ध्यान करते रहना और अपने बच्चों का कराते रहना। यहां एक प्रशस्ति लिखवा दो। जितने लोग हैं इस मुल्तान मंदिर में, एक प्रशस्ति अभी नहीं मिलेगी। देखो, आपको ये नहीं पता कि आप कब वहां पे गए और कैसा वहां पर प्रकरण हुआ। आज यहां पर ऐसे पाषाण में नहीं लिखवाना। जैसा आपने कीर्ति स्तंभ और मान स्तंभ बना रखा है, उसमें भी ऊपर से लगाया है आपने। आपको जब भी जयपुर का इतिहास झांकने मिले, वो पत्थर वहीं पे मिले। भविष्य में 1000 वर्ष पश्चात भी राजीव भैया यदि कोई जयपुर का इतिहास जानने मिले तो वह स्थायी रूप से वह पाषाण होना चाहिए। जैसा कि मनीष चंद्रगिरी गए हो, श्रवण बेलगोला के चंद्रगिरी पर्वत पर अनेक शिलालेख उल्लेखित हैं, जिससे वर्तमान में यदि चंद्रगुप्त मौर्य के जैन होने का यदि कोई प्रमाण है तो वह शिलालेख हैं। ऐसे ही आज आप ऐसे पाषाण को ऊपर से लगाने वाले नहीं, ये तो अभी सीमेंट झड़ी और झड़ने वाले हैं। आप तो बहुत अच्छा प्रांगण है, इस प्रांगण में एक बड़ा सा चट्टान का पाषाण और बहुत अच्छे से उस पे पूरा का पूरा इतिहास अंकित कराइए कि किस तरह से हमारे पूर्वज अपनी जान को बाद में रखे, पहले जिन बिंबों को यहाँ पर लेके आए। इतना ही नहीं झांझी जी, इसके साथ जितने यहाँ वरिष्ठ लोग हैं, जगदीश जी, जो राजीव भैया, आप सब ने यहाँ पर आचार्य विराग सागर जी महाराज जी का 250 से अधिक पिछियों का सम्मेलन कराया था। आज उसका इतिहास कहाँ है? तो कौन बताएगा इन बालकों को कि जयपुर की नगर में 250 पिछियाँ विराजमान होती थीं और 250 की जो आहारचर्या होती थी। अभी तो इनको 2 मुनिराज दिख जाएं तो गदगद होते हैं। ये इतिहास ही सुरक्षित रख पाएगा कि तुम्हारे पास में क्या समृद्धता थी और क्या पुरातत्व था। इसलिए जितने भी नगर में यदि वरिष्ठ लोग हैं, वे सब यहाँ से ध्यान से सुन लें। ये सारे 50 साल बाद आपके पुरातत्व में, 100 साल बाद पुरातत्व में चले जाते हैं। कोई भी इनको नष्ट नहीं करेगा और यही आपके जयपुर का इतिहास सुरक्षित रखेंगे। मैंने पूर्व में भी कहा था, पवन भैया, पूर्व में भी मैंने ये बात कही थी, आपको याद हो कि जयपुर का इतिहास खोजने लोग जाते हैं तो या तो आमेर का किला खोजने जाते हैं या हवा महल के पास जाते हैं। इन 2-3 के अलावा कुछ भी, या तो कोई बाग हैं, पुराने बाग, उनको देखने से, उनसे तो पुरातत्व नहीं देखा जाता।
पुरातत्व देखा जाता है तो ये पुरानी प्राचीन इमारतों से देखा जाता है, लेकिन फिर भी प्रदीप भैया अभी जगत बहुत पीछे है। अभी जयपुर का उन्हें इतिहास पता ही नहीं है। जयपुर का इतिहास खोजने जाना पड़ेगा तो जिन मंदिरों के जिन बिंबों की आकलन जरूर करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि जयपुर का इतिहास क्या है। चाहे दिल्ली का इतिहास हो, चाहे जयपुर का इतिहास हो, अथवा किसी भी नगर का इतिहास हो, युवाओं ध्यान रखना, राजे महाराजे कभी नगर के बाहर नहीं रहते थे। राजे महाराजों का मुख्य स्थान, पाटनी जी, दीपक भैया, राजा महाराजा नगर का मुख्य स्थान हुआ करता था वहीं कलकत्ता से। भैया देखो पवन जी आपके साथी आ गए। हाँ, एक संगपति ये बैठे हुए हैं और एक संगपति वे बैठे हुए हैं। गुरु के संगपति ये पवन कुमार जी और वो दीपक भैया जो पाटनी, जो कोरोना काल में, भैया आज एक सीख और लेना विशाल, जब आप पाकिस्तान में विपत्ति आई तब आपने जिन धर्म की सुरक्षा की, और ये वे लोग हैं जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, ऐसे कोरोना काल में पूरा का पूरा घर परिवार को लेकर गुरुओं की आहारचर्या करा रहे थे। चाहे वे पवन जी हों चाहे दीपक भैया, 2 साल यानी 2 साल संघ बिहार और झारखंड में रहा था। कोरोना काल था। कोई ये नहीं कि कौन से मुनिराज महाराज जी पहचान के प्रदीप भैया, तो अपन राजीव भैया आपकी भी बहुत अच्छी, अभी भैया बता रहे थे, जहां मुनिराज दिखें बस राजीव भैया मैं तो यही चाहता हूं केवल समत सागर जी दिखें तो ये सब दिखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। युवाओं सुन लो बेटा, ये मुनिराज हैं, ये मुनिराज हैं, आपके अकेले कहीं घूमते नहीं मिलेंगे। कहीं ये रोड पर आपको बेसमय में दिखाई नहीं दे सकते हैं। ये अकेले नहीं जाते हैं। आपका फर्ज बनता है, आपका यह कर्तव्य बनता है कि जहां दिगंबर मुनि होंगे मेरे काम छूटेंगे तो छूटेंगे, लेकिन पहले उनके आहार विहार निहार की व्यवस्था बनाएंगे। जितने लोग माँ शिखर जी जाते हो ना, शिखर जी में अभी बहुत सारी समस्याएं, आपको लगता है महाराज जी के मंदिर और मठ बनने लगे, वहीं महाराज जी रहते हैं। भैया आप अपनी जिम्मेदारियां नहीं पूरी करोगे। अध्यक्ष जी है ना सामने, अच्छा यहां बैठे हुए हैं भैया। शिखर जी में स्थाई स्थान बनने लगे कि मुनिराज रुके हैं, स्थाई चौके चलते हैं। बिल्कुल आवश्यकता नहीं है शिखर जी में लगाने की। पाटनी जी आपने स्थाई चौका नहीं लगाया था, ये तो श्रावक थे, इन्हें तो पता था हमें शुद्ध भोजन करना है, और शुद्ध भोजन करने पहुंच गए। जिस दिन शिखर जी में संघ पहुंचा भैया, रोज मुनिराजों को पड़गाते और रोज स्वयं शुद्ध आहार करते। माँ करना क्या है, शिखर जी की वंदना करने जाते हो, एक दिन घर पे आहार करा लेना बहुत आसान है। विशाल भैया घर पे सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, बहुत व्यवस्थाएं, सब पूरी व्यवस्था मिल जाएगी। फिर भी अब हम इतने कमजोर हो गए युवाओं, अब हम इतने कमजोर हो गए कि घर पे भी मुनिराज को नहीं बुला सकते। घर पे मुनिराज को नहीं बुला सकते। ध्यान रखना, अपने जीवन में ये मुनिराज ना तो बाहर पानी पीते मिलते, ना हैंडपंप पे चलाते मिलेंगे, ना फल तोड़ते मिलेंगे, ना किसी दुकान से भीख मांगते मिलेंगे। अगर श्रावक ने अपनी चर्या का पालन नहीं किया तो श्रमण परंपरा विलीन होती मिलेगी। करना क्या है माँ, शिखर जी जाएंगे ना, अगर आचार्य भगवान के आहार, दीपक भैया आप भी थे, आचार्य भगवान के आहार घर पे हों तो आनंद तो आता है, लेकिन जब बिहार में पड़गाते थे और बहुत सारे पवन भैया पूरे मुनिराजों को आपने शिखर जी की टोंक पर आहार चर्या कराई है, वह आनंद और घर के आनंद में बहुत बड़ा अंतर होता है। करना क्या है माँ, 5 दिन शिखर जी की वंदना करने जाते हो ना, 5 दिन के लिए यदि शिखर जी जा रहे हो, 3 दिन पहाड़ की वंदना करो और 2 दिन नीचे शुद्ध भोजन बनाओ और वहाँ पड़गान करो। वहाँ हमेशा 70-80 पिछी विराजमान होती है, बड़े बड़े आचार्य विराजमान होते हैं। आप तो पड़गान करोगे और पता चला आचार्य एक मुनिराज नहीं,
भैया 2-4 मुनिराज नहीं, 2-4 आचार्य भगवान के एक साथ आहार हो जाएं, तब कहना कि मैं शिखर जी की वंदना करके आया था। माँ ठान लो, अगर 4 दिन को जा रहे हैं, 2 दिन वंदना करेंगे और 2 दिन एक बार तो करके देखो। सारी व्यवस्थाएं हैं, आप अपनी व्यवस्था करके जाते हो ना, बस वही व्यवस्था करके जानी है शुद्ध की। जैसी अपनी व्यवस्था करते हो वही ले जाना है, बाकी तो सारी व्यवस्थाएं क्षेत्र में मिल ही जाएंगी। माँ जाओ, और उस दिन जिस दिन पड़गान होगा ना, यानी तब ज्ञात होगा कि आनंद की अनुभूति क्या होती है। भैया आचार्य भगवान अभी बापू नगर आए थे जब, तो आनंद बरस रहा था कि नहीं, और अभी तक सबके हृदयों में यह अंकित है राजीव भैया कि हमारे यहाँ आहार हुए थे, हमारे यहाँ आहार हुए थे आचार्य भगवान के। उनसे पूछो जिनके चौके में बिहार में रोज आहार होते होंगे, क्या आनंद आता होगा। बस यही रुपेश, कमाना किस लिए है ये भूल जा रहे हैं। हम कमा रहे हैं, दौड़ते भागते रहेंगे, कोलू के बैल तो नहीं बन गए हैं। राजीव, सौरभ, आप सबको मोटिवेशन देते हो, दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को आपने सिखाया है, आज से एक और चीज़ सीख लो। हम जो कुछ सिखाएंगे वो इनको थोड़े लक्ष्य तक तो पहुंचाएगा, लेकिन इनकी दृष्टि इतनी ऊंची करना है कि ऐसा लक्ष्य प्राप्त कर सकें जिसके आगे कोई लक्ष्य ही ना बनाना पड़े। नहीं बात समझ में आई माँ? ये क्या करते हैं, ये प्रेरणा स्रोत हैं, हवा भरते हैं। भैया हवा भरते हो ना आप? वो भी मौन हो गया क्या? नहीं मनीष, अब ये हवा भरते हैं। जानजी जी, हवा नहीं भरे ना तो काम चलेगा नहीं। मनीष, अभी हमने हवा भरी थी, अभी इन सबके अंदर में हवा भरी जा रही है। जयपुर आए तब से हवा ही भर रहे हैं हम। नरेश जी, हवा के बिना कुछ काम नहीं चलता। ये वाली देखो, अभी बंद कर दो, अभी आकुलता व्याकुलता होने लगेगी। हवा ये वाली भी काम कर रही है, आपको तो काम कर ही रही है। और बहुत सारे लोग, दीपक भैया, जहाज से आ रहे, हवाई जहाज से आ रहे ना, वो हवा से आया। हवा के बल में कितना दम था, हवा में कितना दम था, वह कितना भारी हवाई जहाज हवा के बल पर ही आकाश में उड़ रहा था। और हवा निकाल दो ट्रक की मनीष, कितनी देर चलेगा? कितने टनों टन भरा हुआ है, हवा निकल गई। ये युवाओं की हवा निकलती जा रही है, इसलिए जिन शासन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। हम हवा भरने आए हैं ज्ञानी, और हवा भर गई ना तो टनों टन लोड हो जाता है, खड़ा नहीं रहता। मनीष, जहां ले जाना हो वहां पहुंचा दिया जाता है। हवा की आवश्यकता होती है, बस ये उत्साह की हवा भर जाए अंदर, तो जीवन में कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं है, सारे कार्य सुलभ हैं। हमारे अंदर हवा ऐसी है, ये देखो, हवा की कमी ये बता रही है, अंतरंग में इतने ठंडे हो गए कि यदि अंतरंग में कुछ भाव भी आते ना तो कहते भैया ठीक है, सुना सुनाया सा है। जब हवा होती है ना ज्ञानी रुपेश, हवा है इसलिए हाथ जोड़े दिख रहे हो, और कुछ हैं वे पीछे खड़े होके हाथ बांधे खड़े होंगे। क्यों? हवा निकल चुकी है। हाँ, जितने पीछे खड़े हुए ना, आपकी बात नहीं कर रहे, अर्थात जो आके सभा में आगे नहीं आना चाहते युवा, ये क्या समझते हैं सभा में बैठना कितना। और ये अगर सौरभ की सभा होती, सौरभ, तो जैसी ऑडियंस यहाँ पर है वैसी तुम्हारी सभा होती कि कुछ परिवर्तन होता? हाँ, वो सारे जो युवा दिख रहे हैं ना, अगर ये सौरभ की सभा होती तो क्या होता? सौरभ, वो ज्यादा दिखते और ये वाले, अच्छा हाँ, कीमत लेने लग जाएं तो पता चल जाए कि क्या है ये। अब दिगंबर मुनि कीमत नहीं लेते ना, इसलिए इनके प्रवचन में आनंद नहीं आता। और यही ध्यान कराएं,
और जगत में ध्यान हो रहे हैं, वहाँ 5,000, 10,000, 50,000 का 10 दिन का ध्यान होता है, वहाँ देखे जाएंगे। और जिनके प्रभु ही ध्यान मुद्रा में नहीं है वहाँ ध्यान सीखने जाएंगे, और जिनके प्रभु और गुरु ध्यान के अतिरिक्त कुछ नहीं करते वहाँ ध्यान ही सीखने नहीं आते। प्रदीप भैया सत्य तो यही है, बेचारे कहाँ भटक रहे हैं। यानी ध्यान सीखना है ना, सबको लग रहा है महाराज जी मेडिटेशन, ऐसे नहीं, ध्यान ध्यान नहीं सीखना, मेडिटेशन मेडिटेशन के नाम से बोलो अभी समझ जाएंगे। अरे ज्ञानी ध्यान और मेडिटेशन, ये एक तो सबसे ज़्यादा गड़बड़ तो यही हुई है सौरभ, ये जो ठप्पा है ना, ठप्पा, ये बड़ा खतरनाक होता है। क्या हुआ माँ, एक बालक जो था वह गिर गया। अब गिर गया तो उसकी जो माँ थी उसने कहा कि बेटा वो लग गई है तुझे, ले हल्दी लगा देते हूँ। और हल्दी लगा देते हैं, और उसने क्या किया, हल्दी का दूध बनाया और बेटे को दे दिया। सौरभ, हल्दी का दूध बनाया और थोड़ी हल्दी, तो ये क्या कहेंगे युवा, ये नहीं, आपका ये सब बहुत पुरानी चीज़ें हैं, ये हटाओ, ये नहीं करेंगे, कुछ नहीं हल्दी डालना, उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, दूध पीने से कुछ होता है क्या। दूध दे दिया दीपक भैया। और ये अब जाएंगे किसके पास, डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाएंगे, पहले तो वो रजिस्ट्रेशन फीस देंगे। अब तो सीधा भी कुछ काम नहीं होता है, पहले तो हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन फी होगा, उसके बाद में डॉक्टर की कंसल्टेंसी फी होगी, फिर थोड़ी देर 1 आध घंटे लाइन में लगेंगे। अब बड़े लोग हैं, बिना पैसे खर्च किए कुछ काम बनता ही नहीं है ना। जितना आया है, जैसे आया है वैसे खर्च भी तो होना चाहिए। तो ज्ञानी वहाँ गए, 1,000 रुपये खर्च किए। 1,000 रुपये खर्च करने के बाद उस डॉक्टर ने एक मेडिसिन लिखी और एक ट्यूब लिखी, और नीचे जाके 100-500 और दिए और लेके आए और ट्यूब लगाई, और कहा, डॉक्टर ने कहा ये मेडिसिन है, सुबह दूध के साथ ले लेना और शाम को दूध के साथ ले लेना। मेडिसिन में अगर पढ़ के देख लेते ना बेटे, उसमें लिखा था टर्मरिक। क्या लिखा था, यानी उसमें लिखा था क्योंकि एंटीबायोटिक कोई चीज होती है तो वह हल्दी होती है, तो या तो टर्मरिक लिखा होगा या केमिकल नेम लिखा होगा उस चीज का, और केमिकल नेम लिखा होगा, और इंडिया वाली नहीं चाहिए, बाहर की यूएस का टैग होगा, तब उसके पैसे दिखाएंगे। इंडिया का भरोसा नहीं है भैया। वो लाए, उनने केमिकल नेम लिखा उसका, वो दवाई थी हल्दी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी पहाड़े, श्रीमती ललिता देवी पहाड़े धर्मपत्नी, पुत्र पुत्रवधू कमल ऋतु, विमल पूजा, रितेश कनिका, पुत्री दामाद प्रीति सचिन, पौत्री दामाद कृतिका डोमेश, पौत्र कनिष्क द्रव्य, पौत्रियां खुशी सानवी प्रत्युषी, द्विती आहना एवं समस्त पहाड़ी परिवार, जुबली हिल्स हैदराबाद। फॉर्म विजय कुमार, कमल कुमार, विमल कुमार, रितेश पहाड़े, शालीमार रोलर फ्लोर मिल, प्रीमियम क्वालिटी आटा मैदा एंड रावा।